हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चोर का डर। एक बार नगर की किसी मशहूर व्यापारी के यहाँ से बहुत सा धन चोरी हो गया। सौदागर ने इस चोरी की शिकायत काजी से की। जांच पड़ताल के बाद भी चोर पकड़ा नहीं जा सका। जब बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल से चोर को पकड़कर माल बरामद करने का हुक्म दिया। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? अगर हो तो सही सही बता दो, घबराना नहीं, तुम्हें तुम्हारा सारा सामान वापस मिल जाएगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अंदाजा है कि मेरे नौकरों ने मिलकर ही चोरी की है, क्योंकि किसी बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने किसी को अपने आंखों से देखा नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि किस आदमी ने चोरी की है। बीरबल ने सिपाही को भेजकर सौदागर के नौकरों को बुलवाया। जब सारे नौकर आ गए तो बराबर लंबाई की बहुत सी लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर बीरबल ने सब नौकरों को देकर कहा, आज रात भर लकड़ियां तुम लोग अपने पास रखो और कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। यह कहकर उन्होंने लकड़ियों को मुंह से फूंक कर कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक किया। वह सब नौकरों में बांट दिया। इसके बाद बीरबल बोले, जो चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया और उनकी देखभाल के लिए चपरासी लगा दिए गए। उन लोगों में से जो नौकर असली चोर था, उसने रात में सोचा कि जब लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी तो वह पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आधा इंच लकड़ी को काट कर छोटा कर दिया जाए तो वह इतनी ही बढ़कर सुबह पूरी हो जाएगी। इस तरह वह पकड़ा ना जा सकेगा। यह सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी आधा इंच छोटी कर दी। यह तो बीरबल की एक चाल थी, भला कभी लकड़ी बढ़ सकती है? अगले दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर आए जहां नौकरों को ठहराया गया था। उसके साथ में व्यापारी भी था। बीरबल ने बारी बारी से सबकी लकड़ियों को देखा। जब उन्होंने असली चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच छोटी निकली। बीरबल समझ गया, जरूर इसी ने चोरी की है। बीरबल ने उसे छोड़ देने का वादा कर असलियत का पता कर लिया। लेकिन जब चोर ने धन को बताए जाने वाले स्थान को बताने में आनाकानी की तो उन्हें नौकरों को उसे पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर ली और जहां से सामान वगैरह छुपाया था सब बता दिया। इसके बाद उन्होंने उस चोर को उचित सजा दी। व्यापारी को उसका सब सामान मिल गया तथा व्यापारी ने खुश होकर बीरबल का शुक्रिया अदा किया और बादशाह अकबर से इजाजत लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह बेहद खुश हुए। धन्यवाद दोस्तों।